अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात का कोई हक नहीं। अच्छा, इस बहस में जाए बगैर मैं एक सादा सी बात पूछता हूँ, क्या उसकी सगी बहनों और बेटों का भी कोई हक नहीं? कोशिश करो। बेटा कासिम जो है उसका वो अपीलें कर रहा है कि वालिद से फोन पे बात नहीं कराई जा रही है। आई डोंट नो, और ये समझ नहीं आती कि ये किस खौफ का शिकार है। बुनियादी अदब आदाब जिंदगी के जो है कैदियों के भी हुकूक होते हैं, ये याद रखना। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वन फॉर द रोड, वन फॉर द रोड, ये जरा बड़ी बारीक बात मैं कर रहा हूं, उसका मतलब पता करो जरा। ये मुहावरा कहाँ से आया है गोरों का? अच्छा, जेल में बैठा एक आदमी है, उससे एमी खौफजदा मुलाकातें करके बहनें कर लेंगी फलाना। सुहेल अफरीदी चंगेज खान है, कौन है की अभी मिल जाएगा। मुनीर नियाजी साहब का एक मिसरा याद आता है, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, पहले हुंदी नहीं रही मुलाकातें। क्या फर्क पड़ता है सवाए इसके के लोगों के अंदर खाम खा एक रिजेंटमेंट, एक लेकिन बहरहाल बिल्कुल ठीक है साहब। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मजीद सूबे बनाने से मुल्क मजीद तकसीम होगा। पता नहीं क्या कमरे बनाने से घर तकसीम हो जाता है, बताओ ना मुझे। या रहन सहन इंप्रूव होता है, एक बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये किचन है, ये लाउंज है, ये थिएटर है, घर शगर होवे, ये सारे क्या है? ये एक हॉल जहा बनाओ तो बस वड़ जाओ। इतने अब्बा जी पाए है, अम्मा जी पाए है, इतने भैन पई है, इतने भरा पे है। अच्छा, क्या शहर तकसीम नहीं होते? यहां पौश बस्तियां भी हैं, कच्चे कोठे भी हैं, कच्ची आबादियां भी हैं। अच्छा, इदारों में तकसीम नहीं होती? बताओ मुझे। ओहदों की तकसीम से लेके उसी के मुताबिक फिर दफातर की, जिथे IG साहब बैठते ने उथे SHO भी बैठता है। अच्छा, जिंदगी क्या नाम है, किस चीज का नाम है? जिंदगी नाम है मैथमेटिक्स। दीन की रूह भी गौर से देखो तो मैथमेटिक्स है। जन्नत और जहन्नुम में तकसीम फर्क है। जमा प्लस माइनस क्या होता है? ज़र्ब, ये सारा क्या है? ये बुनियादी तौर पे शुमारियात की रूह है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स ये राजवाड़ा है भाई, ये मुल्क के बारे में नहीं है राजवाड़े। अब सियासतदानों के बारे में है, आवाम के बारे में नहीं है। इन्होंने स्टेट्स लग जाती हैं, खुले फिर दे हमें। अच्छा, और जिंदगी में देखो, बात सुनो, एक मुहावरा है, ना इतना मीठे बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए, ना इतने कड़वे बनो कोई तुम्हें थूक दे। मुसीबतें तो इस जुमले की भी समझ नहीं आनी। कुर्बत और फासला याद रखना, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। नफरत और मोहब्बत की हद होती है। कुर्बत और फासला इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म सोचो, लॉजिकल सोचो, खुद गर्जी से बालातर होके। ये राजवाड़े अगर खत्म नहीं हुए, इसका अंजाम भयानक होगा। पंजाब दुनिया के 63 ममालिक से बड़ा मुल्क है। तो कोई हया करो यार। मलेशिया, कुवैत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मालदीव, स्विट्जरलैंड जाओ जरा, इवन मालदीव, माल्टा, मैक्सिको, नेपाल, नॉर्वे, नाइजीरिया। मैं अगर आधा मरासी ना होता, मैं रहना पसंद करता वहाँ। ये क्या है, ये क्या कहते हैं इनको यार, नॉर्वे वगैरह, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हाँ, तो वहां बेटा सर्दी बड़ी है। मैं आधा मरासी हूं, मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, मुझे खौफ आता है।
जाओ जाके मुल्क देखो, तुम्हें पता लगे मुल्क होता क्या है। मुल्क देखना भी एक आर्ट है। हर बंदा जेड़ा पहुंच जाता है ना और वो समझता है मैंने फलां देख लिया, वो देखना नहीं होता। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुमने आतिश को चांद देखा लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, रकबे के लिहाज से सिंध, यूनान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, स्विट्जरलैंड, कुवैत, डेनमार्क, नेदरलैंड, भूटान, कतर, लेबनान, सिंगापुर, बहरीन वगैरह से ना वो बड़ा है भाई, मैनेजेबल नहीं है। मैं एक इंतजामी किस्म की बात कर रहा हूं। ये बात नहीं, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के 170 ममालिक से फासले, फोर्ट रोमानो से या वो उजाड़ पता नहीं कितों, मैं या बख्तियार का मैंने को 2-2.5 साल 3 साल केस भुगता हुआ है क्वेटा में, तो मैं वाकिफ हूं बलूचिस्तान से थोड़ा सा। उनके फासले देखो, किसी को अगर कैपिटल आना पड़ जाए, वो मैंने पहले भी कहा है आप ही के प्रोग्राम में, तो डंगर बेचने पाएंगे। दुनिया के वो ममालिक जो रकबे के लिहाज से केपीके से भी छोटे हैं, उनकी तादाद 100 से ज्यादा, लेकिन नहीं। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हसन साहब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अमेरिकी इमिग्रेशन बंद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा कि जो सिक्योरिटी रिस्क हो या मगरबी तहजीब से हम आहंग ना हो, मुल्क बदर कर देंगे। बहुत आला, मेरा मुल्क मेरी मर्जी, इस काबिल हो तो जाओ, नहीं हो तो नहीं। और बात सुनो, बहुत आला बंदा कभी कभी ये कमाल की बात करता है। उन्होंने कहा तीसरे दर्जे की दुनिया, ये तीसरी दुनिया का मतलब है तीसरे दर्जे की दुनिया। और बात सुनो, मुझे एक सादा सी बात समझाओ, ये तीसरे दर्जे की ये दुनिया है क्यों? क्योंकि यहां आटे से लेके इंसाफ तक कुछ नहीं मिलता। उनका मुल्क है ना, आने दें, हम नहीं अफगानियों को निकाल रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके भी हक में हैं। और एक जमाने में मुझे ट्रंप की इस बात ने आशश कर उठाऊं मैं, पता है क्या है, ग्लोबल सतह के जो मुनाफिक होते हैं या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक जमाने में कहते ही हमको तीसरी दुनिया थे, फिर उन्हें डेवलपिंग में तरक्की पजीर खेत, तरक्की पजीर दुनिया, पहले कहते ही थर्ड वर्ल्ड थे। व्हेन आई वाज यंग ये थर्ड वर्ल्ड ही, तीसरे दर्जे की तीसरी दुनिया वगैरह ही कहते थे। फिर एक टर्म आई बीच में, डेवलपिंग नेशंस, खेत सबा डेवलपिंग, जिन्होंने करनी है 2 साल पहले साढ़े तो 2 साल बाद आजाद होके वो कितने पहुंचे ने, चीन असी कितने फिर रहे हैं। औकात देखो, हैसियत देखो, परफॉर्मेंस देखो, निजाम गला सड़ा बदबूदार। अच्छा वो भाई, ये चांद पे बस्तियां बसाने के लिए चांद से लाई गई मट्टी चेक हो रही है कि ये मट्टी तामीरात के लिए किस हद तक मौजू है और किस तरह मौजू बनाई जा सकती है वगैरह वगैरह। तो मुझे बाज़ औक़ात मरियम, ये याद रखना, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप अपनी जिंदगी में देखो, दुनिया के चौधरी और शिफ्ट कहीं हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के बड़े फ्यूडल्स कभी कभी अपनी जागीरों का दौरा करते हैं और कमियों की सूरत हाल देखते हैं, परफॉर्मेंस, ये इस तरह शायद देखने भी ना आया करें। टेक्नोलॉजी वहां पहुंच जाएंगी, वहां हम देखा करेंगे कि ये कमी क्या कर रहे हैं। चौधरी कहीं और चले जाएंगे। एक प्लैनेट इन्होंने ढूंढा है, इन्होंने नाम रखा है सुपर अर्थ, वो बिल्कुल जमीन जैसा है। उधर जाएंगे, पता नहीं किस किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। जैसे कमी नहीं बैठ के सोचता मुदारा क्या है, जड़े नवाब साहब नहीं है, फलां नहीं है, टमकान नहीं, जागीरदार, यार ये क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। रमजान में मुझे दुख होता है जब मैं एड्स देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जो महरूम लोगों के बच्चे हैं, वो जब ये तस्वीरें देखते होंगे टीवी पे, टीवी तो हर जगह ही है ना, तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। मगर बहुत आला काम है, बंद करो, जो है उनको भी बाहर निकालो, इनको अपनी औकातों का पता लगे। अखबारी खबर के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को समझने में गलती की, तालिबान पर एतबार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात की है ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन बहुत लेट की है। इसका क्रेडिट जाता है इनके बुजुर्गों के सरपरस्त ज़ियाउल हक को, मर्द मोमिन मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। जाके वो
خیر ਉਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ज़िया उल हक को दुआएं दो भाई, बात अच्छी की है लेकिन ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, कित्थों तो चले कित्थे पहुंच गए ये तालिबान। हाँ, इन लोगों की तारीख का पता होता, ये कोई औखा काम है। हम लोगों ने तो ये काम बहुत अर्ली स्कूल डेज में ही कर लिए थे। नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूलों में पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया गया है। गैर रस्मी पंजाबी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज की भी हिदायत की गई है। अच्छा बेटा बात सुनो, मैं पता है क्या है, पाकिस्तान के नसीब में, पाकिस्तान के अवाम की नसीब में सवाए जहालत के क़यादत, लफ्ज़ सुनो, लीडर, रहनुमा। देखो मैं नजीबुत्तर फैन पंजाबी हूं, इधर उधर से नहीं आया, नजीबुत्तर फैन। डीएनए का मेरा रिपोर्ट सामने लगी है, ओरिजिन मेरा क्या है, साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया, अमेरिका की रिपोर्ट है, वो सामने लगी। अच्छा, अब वक्त के साथ साथ हर चीज तब्दील होती है। तुम्हारी जुबान तब्दील हुई नहीं हुई, पाँव को पानों लिखते थे, तुम्हारी जुबान बूदोबाश, ये इस तरह की, तो मुगल नहीं रहते थे इस तरह के घरों में, सेंट्रली एयर कंडीशन घर हों, तो ये सीसीटीवी कैमरे, तो फिलहाल जो भी है मुकम्मल तौर पे। अब आपके 7 क्वार्टर्स में भी वॉशिंग मशीन होती है या वो क्या टीवी शीवी है, वो सारा बूदोबाश, लिबास तब्दील होता है। आप यकीन करो, मैंने बड़े लाड चार पिछली या उससे पिछली ईद पे अपने बेटों के लिए बोस्की के शलवार कुर्ते, मेरे कहने पे शौक में उन्होंने एक दिन पहना, दोबारा मैंने नहीं देखा, पता नहीं की तंबे जा पाई फिर दे, मैंने नहीं पता। लेकिन चूंकि मैं तारीख का सफर थोड़ा सा समझता हूं, बूदोबाश, लिबास, रहन सहन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सब तब्दील होता है। क्या खुद अंग्रेजी का हुलिया नहीं बिगड़ा? जिसका ये ख्याल है उसके आगे मैं रखता हूं शेक्सपियर, 2 लाइनें पढ़ के बताए, मुझे समझाए। और बात सुनो, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, और हमारे व्यूअर्स को बड़ा अच्छा लगेगा। सेल्फिश का अब उन्होंने हिज्जे, स्पेलिंग्स तब्दील कर दिए, हैरत होगी आपको। अब पता है उन्होंने सेल्फिश को कैसे लिखते हैं? ये इंट्रोड्यूस किसने कराया? रीडर्स डाइजेस्ट है, जो अब बंद हो गया है। मैं बचपन से पढ़ता हूं उसमें। अब पता है क्या है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, वो होते थे वोकैबुलरी के हिसाब से, वो जैसे अब एस से नहीं सेल्फिश लिखते, सी से लिखते हैं, सेल फोन के हवाले से, कि सेल्फिश वो है, वो 4 दोस्त बैठे हैं, माँ बाप में बैठा लगा हुआ है, फोन पे बक बक कर रहा है, 4 दोस्त बैठे हैं या माँ बाप बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, तो फोन पे कर, अच्छा सी से कर दिया उन्होंने, बेशुमार अंग्रेजी के लफ्ज। अच्छा, इनको ये नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पंजाबी पहली गलते हो तुहाडी तो जबान ही नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? खसमा खानी, खसम किस जबान का लफ्ज है? कोई होश करो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? एडी पंजाबी प्रसी है तो करी जाओ, लेकिन इसको डोंट। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ बताओ, पंजाबी का असल स्क्रिप्ट है गुरमुखी, एक सादा, 1-2 लफ्ज बताता हूं मैं तुम्हें। ये मुझे टिड लिख के दिखाओ, गुरमुखी में लिख सकते हो टिड, क्या लिखोगे तुम? या टिड होगा या टहेड होगा, अनपढ़। अच्छा बुआ पीट दे, बुआ कैसे लिखोगे? जैसे बुआ फुफी को लिखते हैं, बेवाओ अलफ, बुआ पीट दे, पीट दे किवें लिखोगे? छोड़ो, रेलवे स्टेशन को क्या तर्जमा करोगे? हवाई जहाज। अच्छा चलो उर्दू ही तक, टेलीफोन का तर्जमा कर भाई, मैं नजीबुत्तर फैन पंजाबी हूं, इधरों उधरों नहीं आया। टेलीफोन का तर्जुमा बताओ, सेल फोन का तर्जुमा बताओ,
सिम नूं की कहोगे? डिजिटल मीडिया, बॉल पॉइंट, क्रिकेट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, लेंस, जॉगर्स, इंजेक्शन, एक्सरे, MRI मशीन, ये तर्जमे कर। चल जड़ा भी आज ने गल की उन्होंने लिया। यूनिवर्सिटी को तो जामे, हालांकि वो भी तुम्हारा लफ्ज नहीं है। वो कहो पंजाबी में उसको क्या कहोगे यूनिवर्सिटी को? और बात सुनो, ये जिंदगी नहीं है मको, जिंदगी और चीज का नाम है। जब हमें कहा गया कि चीन इल्म हासिल करना सिंबॉलिक बात है, तो चीन तुसी जाके पंजाबी या अरबी च पहले तुसी चीनी जबान सीखनी सी। उस वक्त चीनी जबान और थी, उसका स्टेटस और था, आज और है। आज की जबान अंग्रेजी है। ਤੁਹਾਡਾ कोई सीरियस इल्म उर्दू च मुमकिन ही नहीं। तुसी अफसाने सोहने लिखे, शायरी सोहनी की, बाकी की है ਤੁਹਾਡੇ पल्ले। मेरे एक बच्चा पूछने आ गया, पुरानी बात है, कि आपने वो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई, मुझे बताया। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहता जी अफादा मुख्ततम। तो चुप पढ़ के बैठ गया। मैं क्या पूछ रहे हैं? वे कोई होश की बात करो। तुम्हारे कौमी तराने में उनको ला ना पंजाबी चो। पंजाब सब तो बड़ा सूबा है ना, तो पंजाबी च होना चाहिए। रह गई तुहाडी उर्दू, ਉਹਦੇ ਤੇ उर्दू का भी लफ्ज कोई नहीं सिवाय एक दे। मेरा ख्याल है कि वो आया है, अगर मगर कोई इस तरह का है, पता नहीं, एक आध को लफ्ज है। जाओ जाके पता कर लो, वरना मुझे जुर्माना करो, मैं दे दूंगा। एक लफ्ज तुम्हारी कौमी जुबान का नहीं है तुम्हारे कौमी तराने में। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जबानें भी ट्रेवल करती हैं। मैं बहुत पुरानी बात तो कर ही नहीं रहा। शेक्सपियर की जबान इल्म है, जिस भी जबान में हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने पाकिस्तान में आसमान छूते टैक्स रेट को मुल्क में लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। उनका कहना था जब तक इनकम टैक्स की शरह कम नहीं होती, कॉरपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स खत्म नहीं होता, उस वक्त तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट का सोचना ख्वाब है। हमारे यहाँ ये मुंह उठा के कह तो देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैनू घर बैठे गुस्सा आता थे। जेडे इतनी डिसिप्लिन प्रॉपर एक जिंदगी गुजार के आते, उन ये बात कौन कर रहा है? एक जनरल। और इतनी भरपूर बात है, बर्बाद करके रख दिया है हमें। ये अब अगर इसको थोड़ा बहुत को रिकंसिडर करेंगे भी, अव्वल तो ना होने के बराबर ऊंट के मुंह में जीरा होगा। देखो बात सुनो, मेरा अपना शेर है, कुछ और नहीं वादा ताबीर के बदले हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। तो सादे नुस्खे हैं। अगर तुम्हारे अंदर शैतान नहीं है, पता है एक जनरल बता रहा है कि कहानी क्या है। जितनी मर्जी है या छफियां फुइयां बना लो, जब तक निजाम तब्दील नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज नहीं करोगे, फैसिलिटेट नहीं करोगे, बतदरीज स्लाइडिंग डाउन जहन्नुम की तरफ। देखो कब से मेरा तो काले कॉल में पता नहीं पहले एडिशन में ये था कि इस निजाम को तेजाब से गुस्ल दो अगर जिंदा रहना है। मुझे नहीं लगता इनकी बाकी मर्जी है, बाकी सारे के सारे। देखो IMF दूसरे ममालिक के बारे में भी रिपोर्ट, लेकिन जिस तरह की शर्मनाक रिपोर्ट और जिस तरह की जबान हमारे बारे में उन्होंने इस्तेमाल की है और कहा है कि अगर आपने निजाम ना बदला, अगर आपने गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ना बदला, तो ये मुल्क नहीं चलेगा। इससे आगे वो कह नहीं सकते थे। और क्यों कि ये मुल्क और ये निजाम दोनों एक दूसरे की जिद बन चुके हैं। कोई एक रहेगा इनमें से, सीधी बात है। IMF की रिपोर्ट इतना बड़ा थप्पड़ है और ये मेरे एक जुमले का तर्जुमा है, एक जुमले का। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है कि इस निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, ये अवाम दुश्मन निजाम है। बिल्कुल। और खुदा की कसम दुश्मन भी को माड़ा मोटा नहीं, ये वो है जो तुम्हारे बच्चे करपानों पे उछाल दे, और ये हो रहा है। लेकिन जेड़े रज्जे पुज्जे लोग ने ना, वो कहते रज खान दियां मस्तियां, उनको ना दर्द होता है ना दुख होता है, उनको परवाह नहीं होती।
دے کینوٹ ایون, مطلب وہ اچھا آدمی بھی ہو تو اگر جس کو زندگی میں اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہے, ان کی لوڑ کی ہے, کیوں کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے 4.5 ماہ میں مجموعی طور پر 2.25 ارب سے زیادہ اخراجات کیے ہیں. سیکریٹریٹ کے لیے مالی سال میں 6 ارب 36 کروڑ 13 لاکھ روپے کا بجٹ مختص ہے. صدقے جمع قوم بھوکی مر رہی ہے, کمی اسمبلی بھائی ٹھیک جا رہی ہے. اچھا ادھر بے روزگاری, بھوک, ننگ, بدامنی, غربت, جہالت, سارا کچھ ایک قوم نو کس پا پہ رہے. اچھا یہ تو صرف ایک ہے نا کہ جو ریکارڈ پہ ہے, عوام کو یہ کس بھاؤ پڑ رہے ہیں. یہ 6 ارب جو آپ بات کر رہے ہو یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا, پڑھتے کس بھاؤ ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں 600 ارب چ پیندے ہونے ہیں. اور اصول کیا ہے زندگی کا؟ تو بیسیکلی تو پینڈو بتیاں دیکھنا آیا سی لاہور, ماں پیو نے پڑھن بھیجا سی, میں اتنے ٹک گیا. ادروائز ایویں لائل پور وغیرہ ہے, میاں چنو کوئی ادھر ادھر کا کھاتا ہے. جو گائے دودھ دینا بند کر دے اسے کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں. اتنے گاواں پالیاں اینیاں دودھ دندیاں نہیں, یہاں کا تو گوبر بھی یہو جہا ہے کہ وہ پاتھیاں نہیں بن سکتی. کمال دی گل دیکھو, اپلے کہتے ہیں, میں تھوڑی جی اردو آندی ہے, اپلے جو چولہے جلانے کے کبھی کام آیا کرتے تھے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ بلوچستان میں 80% گیس میٹر ٹیمپرڈ ہے, جس کی وجہ سے گیس خسارے میں اضافہ ہوا ہے. دیکھو بات سنو, ہم پتہ کرتے کیا ہیں ٹی وی پر, تو ہر ایک کا یہی حال ہے. اگر ہر آدمی اپنے اپنے کام میں جھک مار رہا ہے, ہم بھی جھک مار رہے ہیں. پاکستان جو ہے یہ اس کا جو نظام ہے, یا پاکستان ہی کہہ لو, اس کے بال بڑے گھنے اور لمبے ہیں جن میں کروڑ جوئیں رہ رہی ہیں. اس خارش زدہ نظام کروڑ جوئیں. اور مریم ظفر اتنے بڑے دادا کی کیا جاکا مار رہی ہے بیٹھ کے. یار آپ کرتے کیا ہیں, باقی ہم تو چھڑو, سانو تو کم سے کم اپنی اوقات کا پتہ ہونا. ہم یہ جوئیں گنتے رہتے. سمجھ آئی جی. تمہارا میرا جو رول ہے, باقی میڈیا تو ماشاءاللہ بڑی توپ چلا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اسی جی ساری ایک مختصر جی ٹیم ہے نا, اسی یہ غلیظ جواں گنتے رہنے ہیں. جنیاں گنیاں ہوندیاں اگلے دن اس 1000 گنا بد جاتی ہیں. جوں کی آبشار بہتی ہے. اس خوبصورت نظام کی جو زلفیں ہیں وہ یوں کرے نا تو برسات جواں دی آ جاندی ہے. دیکھو بات سنو, تم نے کہا نا کہ 80% گیس میٹرز جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں. پورے کا پورا نظام ٹیمپرڈ ہے. کوئی بتاؤ, ایک بتاؤ. ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے, مجھے ویسے فون کر کے بتا دیں کہ سن انکل یہ تو ٹیمپرڈ نہیں ہے. نام دوں قیامت آ جائے. ہم تو دیکھو بات سنو, $5 مسجد کی شکل میں. نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ہم کو تو اس کی یوٹیلائزیشن, مسجد کو مرکز بناؤ. میں یہاں رہتا ہوں, بچے ٹاپ کے سکولز میں جاتے ہیں یہ وہ, لیکن ملازموں کے بھی تو بچے ہیں, وہ 5 ٹائم ادھر پڑھ لیں. 5 ٹائم نہیں, مطلب ایک نماز کے وقت نماز پڑھ لو, باقی $5 لیکچر, بھاشن, خطبے, فلانے ٹمکانے. میرا کیا کردار کیا ہے؟ تم نے اتنی دن رات محنت کر کے مجھے بنایا کیا ہے؟ یہ ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے, عطن میرے ساتھ تھا, میں انٹر ہوا ہوں, میں وہ نماز ختم کر کے نمازی نکلے ہیں پوری سڑک پہ چھائے ہوئے ماشاءاللہ. نماز کیا سکھاتی ہے؟ پابندی اوقات. گٹے گوڈے نہیں, نیت نہ صاف, آنکھیں صاف. بات چھوڑو,
حسن صاحب دوسری طرف وزارت توانائی نے سینٹ میں کارکردگی رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں بتایا گیا کہ 3 سال میں 1,29,000 بجلی چور گرفتار جبکہ 11 ارب ریکور ہوئے ہیں. ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق محکمہ بجلی ملازمین کو 300 سے 1300 یونٹ مفت بجلی ماہانہ فراہم کی جا رہی ہے. دیکھو بات سنو, اس میں ایک بنیادی بات ہے, میں پچھلے پہ کامنٹ نہیں کروں گا چونکہ پورے ملک میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں جہاں جس کا جیڑا دا لگ رہا ہے. وہ پٹواریاں دیاں 3 بیگمات دیکھ کے میں سڑ جانا ہے, سچی بات ہے. میں تو کوئلوں پہ لوٹتا ہوں, وہ یار 3 بیگمات, ایک جیسے گھر, ایک جیسی گٹیاں, ہے کہ پٹواری, سبحان اللہ. اس لیے اس کو چھوڑو. میں ایک اور بات کرتا ہوں, ہم اندر سے کتنے گئے گزرے لوگ ہیں, کتنے جاہل. ہمارے یہاں اول تو انگریزاں دے قانون ہی نہیں مکتے. تھوڑے تو عہدے اپنے نہیں, وہ پنجابی پڑھان ٹورے, چیف سیکرٹری, ڈی سی, کمشنر, ایس پی, آئی جی, ایک ہی ہے. میں خلاف نہیں ہوں, اوقات دیکھو تھوڑے تو عہدے. وزیر اعظم ہے اردو دا لفظ ہے, پرائم منسٹر ہے اردو دا لفظ ہے, پنجابی جو بڑے. اچھا یہ کرتے کیا ہیں, بجلی چور ہو یا مفت بجلی, یہ وہ اس کا تو چھوڑو, وہ تو پورا ملک. اچھا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا ان کو مفت ملتی ہے ملازموں کو, جو آپ نے کہا 300 سے 1300 یونٹ. اس کو مجھے نہیں پتا یونٹ کتنے میں کاسٹ کرتا ہے آج کل. ان کو ضرب دے کے چاہیے تھا آپ کو, ان کو ان ٹرمز آف روپیز بیان کرتے. مجھے ایک بات بتاؤ, سونے کی کان میں کام کرنے والے جو بھی اس کی حیثیت ہے, اس کو سونے کی کان سے حصہ ملتا ہے. کام کرو اپنا. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں, ریونیو 14 کوئی 1%, 0.5% یا اس تو کٹ ہوں. جوتوں کی دکان, اس کا جو سیلز مین ہے اس کو جوتے مفت ملتے ہیں. اللاجیکل ہے, اس میں خیانت ہی نہیں ہے, بدبو بھی ہے, نظر نہیں آتا. کس بات کے بھائی تو تنخواہ لے رہا ہے جل. یہاں تو اس ملک یہ ملک مجھے لگتا ہے بنا ہی پرکس اور پریولیجز کے لیے تھا. لوکاں دا تو پھر وہی حال ہے, تو ہی محاورہ, 2 وقت کی روٹی تو روکھی سوکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی. تو کی 78 سال ہے. تم ہمارے ایک ہوتے تھے شور علی, پروفیسر شور علی, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے گورنمنٹ کالج لائل پور میں. انہوں نے لکھا, اس میں بڑا طوفان پڑا تھا, جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑا ہے. بہرحال آگے چلیں. بالکل ٹھیک. پروگرام میں شامل کریں گے بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, دنیا کی آبادی تقریباً 8.5 ارب ہو چکی ہے. زمین کا سائز تو نہیں مگر آبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کیا کہنا ہے, جو بڑھا رہے ہیں ان سے پوچھو, مجھے کیوں پوچھ رہی ہوں. دیکھو 8.5 ارب آدمیوں میں میرا خیال ہے 8,500 انسان نہیں ہوں گے. ساڑھے 8 ارب آدمیوں میں میں نے کہا 8,500 انسان بھی شاید نہ ہوں. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی مشین ہے, وہ بنا لیں گے. یہ جو انسان کے بچے ہیں, جو انسان ہیں, وہ اس کے لیے بھی مشین بنا لیں گے. ادھروں پاؤ کڈو, اتنے لکھے آ جائے گا یہ آدمی ہے کہ انسان ہے. اچھا یہ پوری دنیا کا امتحان ہے, میرا نہیں. لیکن دیکھو انسان بیسیکلی, دیکھو دنیا میں شیر جہاں بھی ہوگا وہ گوشت کھائے گا, دھاڑے گا, فلانا, اس کا ایک اپنا, اس کی ایوریج عمر ایک اپنی, ہاتھی کا, بندر کا, فلانا, جو بھی ہے ایک طرح بہیو کرتے ہیں. یہ جو آدمی ہے, آدم ذات, اس کا اصل امتحان کیا ہے؟ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے وہی اس کا امتحان ہے, وہی. اسی لیے وہ شیراں, چیتیاں, بگیاڑاں, ڈائناسورز لی کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے. ابن آدم کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ آدم ذات کے طور پہ آتا ہے اور اس نے انسان بننا ہوتا ہے. ہر ناکام ملک کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں آدمی زیادہ ہوتے ہیں, انسان کم ہوتے ہیں. وہی بات, میرا جسم میری مرضی, یعنی اس جملے پہ کبھی غور کرو, بندہ لرز اٹھتا ہے.
ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਅਬਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ फुड़क गई सी। वकील अच्छा कर लो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ वो पता नहीं, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, वो जो लड़की कत्ल हुई थी खातून कोई इस्लामाबाद, हंस पड़ा मैं कमेंट्स देख के। अच्छा, मेरा उधार मेरी मर्जी, मेरा हथियार मेरी मर्जी, मेरा अड्डा मेरी मर्जी। तो ये इस तरह का खाता है। आबादी नहीं बढ़ रही है, कुछ और बढ़ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। हसन साहब, अब एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए शुगर टैक्स लाने का ऐलान किया गया है। शुगर टैक्स मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क ड्रिंक्स वगैरह पर लगाया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा कि मोटापे के इलाज पर हुकूमत के अरबों पाउंड खर्च हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, और यही कुछ सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है। चीनी को देखो, कहते हैं वाइट पॉइजन। हमारे घर में हम शक्कर भी इस्तेमाल नहीं करते, या शहद या गुड़, और वो भी एतबारी गुड़। शक्कर खुद जहर है, उसमें ये जो शयातीन जो मिलाते हैं। शक्कर कभी इस्तेमाल ना करना। हल्का सा अगर कोई शौक है, गुड़ क्रश करके वो इस्तेमाल कर लो। शहद है, हमारा तो सारा वो, मतलब हमारे अजीज वो कारब हैं, बहुत ज़्यादा बार कोई ना कोई आया रहता है, वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ के। तो शहद से भी मुझे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक वाक़या बताया, मैं दोहरा नहीं सकता। उन्होंने उस बंदे का हाल और हुलिया देख के, और जो उसने कहा कि मैं फलां हूँ, अगर ये खालिस ना हो, ये शामी साहब ने मुझे सुनाया। पता लगा बिल्कुल ही घटिया और 2 नंबर था। तो बंद करो ये। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बेशर्मी और ढिठाई सी है। जो नहीं बंद करना चाहिए वो बंद कर देते हैं, जो बंद करना चाहिए उसे खुला रखते हैं। माशाल्लाह अंजाम भी सामने ही है। फिर वैसे ही आगे ऐसा प्रोग्राम के आखिर में आज का शेर सुना दें। ये देखो, ये शेर मरियम मुझ पे तो खैर फिट बैठता ही है, मेरा तो एतराफ़ी बयान है, इस पूरे माशरे पे भी फिट बैठता है। शेर सुनो। खा गई किसकी नजर, मुझको ये क्या होता गया, जितना अच्छा था मैं उतना ही बुरा होता गया। वाह, बहुत खूब हसन साहब। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।